गर्मियों में अगर ख़वातीन के लिबास को देखा जाए तो उसमें सिर्फ ख़वातीन ही नज़र आती हैं। उनका ख्याल है कि गरीब आदमी की तरह यहाँ लिबास तो कौन पूछता है। अब तो बाज़ार में ऐसा कपड़ा भी मुयस्सर है कि जिसको कपड़ा कहना ही ज़्यादती होगा। बाज़ार में इस कागज़ी पैरहन की कसरत है। इसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन बकसरत ज़्यादती का शिकार भी हो जाती हैं और ये सभी जानते हैं कि हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। इस पर अक्सर लोग ये वावेला भी करते हैं कि आजकल के दुकानदार तो लोगों के कपड़े उतारने पर तुले हुए हैं और मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि वो ज़मीन पर किसी को इस काबिल ही नहीं समझती। तहजीब याफ्ता ख़वातीन का ख्याल है कि कम पहनो लेकिन अच्छा पहनो। इस कुलिये के तहत उनका लिबास ना सिर्फ साफ बल्कि शफाफ भी होता है। ऐसे जदीद लिबास में मॉडर्न ख़वातीन अपने जिस्म के सारे असासे जाहिर कर देती हैं और जो कोई उनको देखता है फिर देखता ही रह जाता है। बहरहाल एक नज़र तो जायज़ है, लेकिन कुछ अकल के अंधे ये कहते हैं कि हमें नज़र ही दूसरी नज़र में आता है। कपड़े में कीमतों का इजाफे का एक सबब यहाँ सिखों की आमद भी है, क्योंकि उन्होंने 8-10 गज कपड़ा तो सर पर बांध रखा होता है। एक लिहाज से यहाँ की ख़वातीन से वो सिख ही बेहतर हैं जो कम से कम अपना सर तो ढांप कर रखते हैं। इसके बरक्स ख़वातीन आजकल दुपट्टे से सर ढांपने से ज़्यादा तन बांधने का काम लेती हैं, ताकि सरकश आज़ा एक तरफ दबने पाएँ तो दूसरी तरफ नुमायां हो जाएं। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में बकौल शायर वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। अगरचे इन सिखों का भी सर ढांपने का मकसद शायद दिमाग को 0 मीटर रखना ही है। अब ख़वातीन का लिबास ऐसा बारीक, साफ और शफाफ होता है कि सांप की केंचली भी इनके लिबास से ज़्यादा दबीज होती है। गोया ख़वातीन का लिबास हमारे इलेक्शन से भी ज़्यादा साफ और शफाफ होता है। ऐसे बारीक लिबास पहनने वाली, खुसूसन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मर्ज का शिकार ख़वातीन को मर्द बारीक भी नज़रों, करगसी नज़रों और एक्सरे ऐनक से देखते हैं, बल्कि कुछ तो खालिस्तन नजरियाती किस्म के लोग तो उन्हें सिर्फ नजरे मखसूसा से ही देखते हैं। आजकल तो खुले दिल की ख़वातीन तंग लिबास पहनती, यानी दिल जितना खुला होगा लिबास उतना ही तंग होगा। उनके इतने तंग लिबास को देखकर यूं लगता है जैसे किसी कंजूस आदमी ने 5 किलो वाले शापर बैग में 15 किलो का सामान जबरदस्ती ठौंसा हुआ है। खुसूसन तंग पतलून नुमा शलवार का तो दूर से ऐसे पता ही नहीं चलता जैसे मेहदी हसन की मूंछों का। कुछ लोग तो मेहदी हसन की मूंछों को ऐसे ही तस्लीम नहीं करते जैसे यहाँ हारने वाली सियासी पार्टी इलेक्शन को, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये मेहदी हसन की मूंछें नहीं बल्कि सिर्फ नाक को अंडरलाइन किया गया है। ख़वातीन की ऐसी तंग पतलूनों को देखकर पुरानी फिल्मों के वो मुजरे याद आते हैं। वो रक्कासाएं तो शायद मजबूर होकर पहनती होंगी और ये सिर्फ दूसरों को मजबूर करने के लिए पहनती हैं। ख़वातीन का ऐसा जामा देखकर बास दिल फेंक अपने जामे में फूले नहीं समाते। बास ख़वातीन इसके बरक्स बिल्कुल ऐसा ढीला ढाला लिबास पहनती हैं कि मीर जैसे शायर को भी इंतबाह करना पड़ा। मीर साहब ज़माना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए शलवार, माफ़ कीजिएगा दस्तार। और जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एहतियात पसंद लोग होते हैं वो तो बकौल शायर
लोग नाले को रस्सा बांधते हैं। यूरोप में जो मुख्तसर सा लिबास है वो बिल्कुल साफ है, उस पर गुल बूटे नहीं होते। अलबत्ता उनके लिबास पर वेलकम वगैरह के अल्फाज ज़रूर लिखे होते हैं। वो भी मखसूस मौक़ों पर मखसूस लिबास पहनते हैं, और कुछ मुस्तकिल मिजाज तो मखसूस मौक़ों पर नहीं भी पहनते। यूरोप वालों ने तो मुख्तसर लिबास के नाम पर दरियाओं के नाम भी रख दिए हैं, जहां उन्हें कम अज़ कम चुल्लू भर पानी तो मुयस्सर हो जाता है। मसलन जैसे जर्मन में दरियाए नीकर है, और इसी नीकर के किनारे या इर्द गिर्द हमारे हज़रत अल्लामा इकबाल भी फिरते रहे। कुछ ख़वातीन तो ऐसे लिबास भी ज़ेब तन कर लेती हैं जिन पर जानवरों की तस्वीरें बनी होती हैं। बसा औकात ये सूरत हाल खासी मज़का खेज भी बन जाती है। जैसे एक टीचर ऐसी ही नए डिज़ाइन की कमीज़ पहनकर क्लास में आई कि जिसके सीने पर बिल्ली के 2 बच्चे बने हुए थे। मासूम तालिब इल्म देखकर हंसने लगे तो टीचर ने डांट कर कहा, क्या तुमने पहले कभी बिल्ली के बच्चे नहीं देखे? एक मासूम फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैडम, ऐसे शीरखार पहली दफा देखे।